हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर वही हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में नोट्स के द्वारा पढ़ाया है, एमसीक्यूज के द्वारा पढ़ाया है। चलिए इन सब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूक कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। इसका आंसर होगा महर्षि उलूक कणाद। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे महर्षि गौतम। जबकि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कपिल मुनि थे। फिर पूछा है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये बादरायण थे, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये महर्षि पतंजलि थे। इसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जैमिनी थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। नेक्स्ट है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। मैंने इसका आप लोगों को क्लू भी बताया है कि कैसे सारी जैन संगीति, 2 जैन संगीतियाँ ही आयोजित की गई थी। पहला पाटलिपुत्र में है और बौद्ध की 4 जैन बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। उसे भी कैसे हम लोग याद रखें क्रम से, वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, जा कर के देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो यह थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये थे सर सैयद अहमद। नेक्स्ट है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनारा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसका इस तरीके से भी आप लोग याद रखिए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी मुंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें W.C. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ पर स्थित है? तो ये चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो उस समय जनसाधारण की भाषा पाली थी, तो उन्होंने इसी भाषा का उपयोग किया था। जबकि संस्कृत उस समय जो ब्राह्मण थे उन लोगों की भाषा थी जो वेदों को पढ़ते थे। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? तो वो इल्तुतमिश। शुरुआत किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित एक पुस्तक है जिसमें गणित के सूत्रों को बताया गया है। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था एलोरा के गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ह्वेनसांग। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ये UPTCT का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी।
कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो ये फेमस फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग या सिल्क रूट को किसने आरंभ कराया था? तो ये कनिष्क थे। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के उपनाम से ये अपने गज़ल और अपनी कविताएं लिखते थे। तो सिकंदर लोदी थे। वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो वह प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध, और वास्तविक अगर जो कहा जाए ब्रिटिश का प्रभुत्व, तो वो बक्सर का युद्ध होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया था? तो शिवाजी के टाइम पे दो थे, चौथ और सरदेश मुखी कर। तो उन्होंने चौथ को अपनी राज्य के आय का मुख्य साधन बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये महावीर स्वामी थे। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसका कथन है? यह मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे, जो कि चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें ये इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन 1888 में। उसमें ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने पहली बार भाषण दिया था 1889 ईस्वी में मद्रास में। ये मद्रास में अधिवेशन पहली बार हुआ था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली स्नातक महिला भी हैं और डॉक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये शंकराचार्य थे, जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर था। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तारीख़े फिरोजशाही में बलबन के राजत्व सिद्धांत की विस्तृत विवेचना किसने की है? मतलब किसने लिखा है तारीख़े फिरोजशाही में जो बलबन का राजत्व सिद्धांत है उसके बारे में? ये थे जियाउद्दीन बर्नी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।